हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैशिंग और अनहैशिंग के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले हैशिंग तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि हैश जैसे बनाते हैं वो सब देखेंगे। सेकंड में अनहैशिंग के यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो भी आप नॉर्मली से बोलते हो कि क्रैक करना है हैशेस को, या जो भी आप बोलते हो कि हम इस टूल की मदद से इस हैश को क्रैक कर रहे हैं या फिर डिक्रिप्ट कर रहे हैं, डिकोड, आप जो भी वर्ड बोलते हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं उसको अनहैशिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रैकिंग वर्ड मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे अनहैशिंग बोल रहा हूँ कि कैसे हम लोग हैश बना सकते हैं और उस हैश को हम क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे अनहैशिंग यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम हैशिंग में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैथ की कोई एल्गोरिदम या फिर क्रिप्टोग्राफर नहीं है हम कि कैसे बनता है हैश, ये नहीं देखेंगे हम लोग। उसके अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हैश के फीचर्स क्या हैं या फिर हैश को पहचाने कैसे। आपके पास बहुत तरह के हैश होते हैं, ठीक है। आपने कॉमनली सुना होगा कि MD5, MD2, SHA-512, SHA-256, बहुत तरह के हैश हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के हैश हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की एल्गोरिदम्स हैं जो हैश में कन्वर्ट करती है। तो आप पहचानोगे कैसे कि भाई एक हैश मिला, ये MD5 है या ये फिर SHA कैटेगरी है, तभी तो आप उन्हें क्रैक कर पाओगे। जब तक आप उन्हें पहचानोगे नहीं तो आप क्रैक भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना। तो उनको पहचानना भी जरूरी। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा हैश है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि हैश को हम यूज क्यों करते हैं। कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक वगैरह, वो यूज क्यों करती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे बैक एंड पे जो वेबसाइट्स हैं, कोई भी बड़े ऐप है, फेसबुक हो, कोई भी है, माइक्रोसॉफ्ट हो, कुछ भी हो, आपकी विंडोज है इवन, वो भी कैसे पता लगाती है कि आपका पासवर्ड से वो आपको ऑथेंटिकेट कैसे करती है, उसको पता कैसे चलता है कि भाई ये लेजिटिमेट यूजर है, इसे लॉग इन करने दो। ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ 4-5 कमांड चलाते हो क्रैक करने के लिए, हैश कैट चला लिया या किसी वेबसाइट पे जाके हैश क्रैक कर लिया, उनसे मतलब नहीं होता। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी तो आप खुद भी टूल लिख सकते हो। हैश कैट कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं कह रहा हूं अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा हैश क्रैकिंग कुछ नहीं है। उसके बाद हम समझेंगे सॉल्ट का कॉन्सेप्ट। अगर आपने हैश वर्ड सुना होगा तो हैश में एक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट होता है, वो समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, हैशिंग और कैसे हम हैश को क्रैक कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे पहले मैं एक्सप्लॉयटेशन में हैशिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आज का वो टाइम नहीं रह गया कि आप कहीं पे भी अगर किसी का डेटाबेस मिलता है या कहीं पे भी आपको पासवर्ड आपको प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलता। अब पासवर्ड आपको हमेशा हैश की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। हैश की फॉर्म में आपको पासवर्ड मिलेगा। आप कहीं पे भी जाओगे, आपने किसी वेबसाइट का डेटाबेस मिला या किसी ऐप का मिला या अपने ही विंडोज का अगर आप पासवर्ड निकालने की कोशिश करोगे तो किसी का भी आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक हैश मिल रहा है, उसे आप कहोगे NTLM। वो NTLM एल्गोरिदम से हैश हुआ है, ठीक है। तो विंडोज जो यूज करता है, अगर मैं बात करूं लिनक्स की तो लिनक्स यूज करता है SHA कैटेगरी का, ठीक है, SHA एल्गोरिदम यूज करता है वो। तो सब अपने अपने अलग अलग यूज करते हैं। तो आपको पहचानना भी आना चाहिए कि भाई आपके पास जो हैश है वो कौन सा है, ठीक है, तभी आप पहचान पाओगे उन्हें। तो स्टार्ट करते सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो हैशिंग में क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक वर्ड लेते हैं, कोई भी वर्ड लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिया एक हेलो वर्ड। अब हेलो में क्या करेंगे, हम कोई भी अपनी हैश की एल्गोरिदम लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वो हैश बन जाएगा। कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं जो लगाऊंगा वो होगी हमारी MD5 एल्गोरिदम। अभी के लिए मैं MD5 लगा रहा हूँ। MD5 बहुत कॉमन है, आपको हर जगह पे ये मिलेगा। CTFs खेलोगे या बूट टू रूट, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, कहीं पे भी जाओगे तो MD5 आपको बहुत मिलने वाला है। अब मैं ये बात करूं कि रियल वर्ल्ड में MD5 बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये काफी पुरानी एल्गोरिदम हो गई है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। कोई हमारे को खास अंतर नहीं पड़ेगा। आपको क्रैक करने के, सब हैश को क्रैक करने का सेम तरीका है, वो आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कैसे क्रैक करना है। और उसके बाद आप खुद मैनुअली भी कर सकते हो। आप हैश को मैनुअली भी क्रैक कर सकते हो, हैश कैट की मदद से भी कर सकते हो, वेबसाइट की मदद से, या खुद भी टूल बना सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम इसका एक हैश बनाएंगे, ये हमारा हैश बन गया, ठीक है। तो आप देखो कितना अलग है, ये हेलो वर्ल्ड का हैश बना है, ठीक है। तो कुछ किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये हेलो वर्ल्ड है। आप कोई पासवर्ड अगर स्टोर कर दोगे और वेबसाइट वालों ने क्या करा, अपने डेटाबेस के अंदर उसका हैश स्टोर कर दिया, ठीक है, तो आपको उसका डेटाबेस मिल भी जाता है तो आप उसका हैश देख के कभी समझ ही नहीं पाओगे कि वो हेलो है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये क्रिप्टोग्राफी है जैसे मैंने बताया। तो क्रिप्टोग्राफी में आपने सुना होगा कि एनक्रिप्ट होता है तो डिक्रिप्ट भी होता है, एनकोड होता है तो डिकोड भी होता है। तो क्या हम इस हैश को वापस इस वर्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, है ना। तो यहाँ पे जिसे हम कहते हैं, आप लोग कहते हो क्रैकिंग, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हैश है, इस पे हमने दोबारा MD5 एल्गोरिदम लगाई, ठीक है, तो हमें हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। नॉर्मल जो डिक्रिप्ट या डिकोड होता है, जो हमारा फंक्शंस होते हैं, डिक्रिप्ट या डिकोड, आपको पता होगा अगर क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्ट कर सकते हैं हम किसी चीज को,
एनकोड कर सकते तो उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हैश में काम नहीं करती। हैश में यही अलग है कि आप एक बार अगर एक वर्ड का हैश बना दोगे तो उस हैश से आप कभी भी उस वर्ड को वापस नहीं ला सकते, ठीक है। ये वन वे होता है। क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन और हैशिंग में यही अंतर है कि एनक्रिप्शन टू साइडेड है, यानी कि आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो टेक्स्ट को और उसके बाद उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हो अगर आपको की मिल जाए। लेकिन हैश में क्या है कि अगर आपने एक बार हैश बना दिया उस वर्ड का, ठीक है, तो उस हैश से आप वो वापस वर्ड नहीं बना सकते। कोई डिक्रिप्ट या डिकोड का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये वन वे फंक्शन है। तो समझ रहे हो इस बात को। अब यहाँ पे इससे कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है। हैश के कुछ फीचर्स देखते हैं हैशिंग के। जो सबसे पहला हैश का फीचर है वो मैं आपको बता चुका हूं। वो क्या है? हैश कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट का एक बार हैश बन गया, किसी फाइल का, पूरी फाइल का हैश बन सकता है, ठीक है, तो किसी का भी हैश बन गया तो वापस उस टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बात को ध्यान रखना। एक बार हैश बन गया तो वापस कन्वर्ट या डिक्रिप्ट या डिकोड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहीं पे इंटरेस्टिंग इसीलिए बन जाता है कि यही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्रैक करते हैं इसको टूल्स, या फिर जो लोग जिन्होंने बनाया है उन्होंने क्या सोचा, कैसे हम इसको क्रैक करेंगे, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में, तभी आपको मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे इसका सेकंड फीचर है कि एवरी स्ट्रिंग हैज इट्स यूनिक हैश। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि दो वर्ड का सेम हैश आ जाए, ठीक है। हमने हैश देखा कैसा होता है, वो लंबी सी स्ट्रिंग होती है ना। वैसे ही कभी भी मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या मतलब है पहले ये समझा दूं। एवरी स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे। स्ट्रिंग का मतलब है आप पूरी फाइल को भी एक वर्ड की तरह हैश बना सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी, एक फाइल या फिर एक फाइल का पूरा कंटेंट, ठीक है, एक फाइल का नेम या फिर एक वर्ड, एक अल्फाबेट, एक कैरेक्टर, कुछ भी वो एक स्ट्रिंग के हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिखता तो फिर एबीसीडी से जेड तक ही आता, तो मैं वो भी नहीं लिख सकता था। वर्ड लिखता तो सिर्फ एक वर्ड पे लिमिट रह जाता। लेकिन हम एक पूरी फाइल का भी हैश कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड का यूज करा। स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी हो उसका हम हैश बना सकते हैं। अब वो हैश बना, एवरी स्ट्रिंग हैज इट्स यूनिक हैश, यानी कि हर स्ट्रिंग, हेलो का जो हैश होगा वो वर्ल्ड में कोई भी वर्ड ले आओ आप, हेलो के हैश से मैच नहीं करेगा, कभी नहीं मैच कर सकता। हर रोल नंबर, जैसे क्लास में एक रोल नंबर होते हैं ना, क्लास के अंदर हर किसी का अपना अलग रोल नंबर होता है, वैसे ही हैश होता है। हैश भी हर किसी का अपना अलग होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर वर्ड की हैश, ठीक है, वो अलग ही रहता है। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके बाद कि हर हैश एल्गोरिदम, जैसे हमने MD5 यूज करी, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसकी एक डिफाइंड लेंथ होती है और एक कैरेक्टर सेट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो MD5 ने सेट कर रखा है कि जो मेरा हैश बनेगा वो 20 कैरेक्टर का बनेगा, ठीक है। ये एग्जांपल ले रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, कि MD5 ने सेट कर दिया कि जो मेरा लेंथ होगी हैश की वो 20 कैरेक्टर की होगी। अब वो चाहे ए वर्ड का खाली ए कैरेक्टर है ना उसका हैश बनाओ, चाहे आप एक पूरी फाइल का हैश बनाओगे ना, वो 20 से ज्यादा की नहीं होगी और 20 से कम भी नहीं होगी, वो बिल्कुल 20 वर्ड की ही एक लेंथ की हैश होगी, ठीक है। उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। सेकंड है यहाँ पे कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब कि MD5 ने कह दिया कि मैं जो अपना हैश यूज करूंगा उसके अंदर यहाँ पे A to F, यानी कि A से लेके F तक, 1 से लेके 0 तक के नंबर ही यूज करूंगा, यानी कि A से F तक के कैरेक्टर्स और 1 से लेके 0 तक के नंबर ही अपने हैश में मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे हर हैश एल्गोरिदम के अपना होता है। जैसे शाह ने यहाँ पे पक्का कर दिया कि जो मेरा हैश होगा वो 21 कैरेक्टर्स की लेंथ का ही होगा, इससे ज्यादा भी नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा, ठीक है। 21 उसने डिफाइन कर दिया अपना। कैरेक्टर सेट भी बता दिया कि भाई उसने बोला कि मेरे A से लेके Z तक, ठीक है, और 1 से लेके 0 तक जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, और A से लेके जितने भी कैरेक्टर हैं Z तक, वो सारे मेरे हैश के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब इन सब जितने भी मैंने यहाँ पे बोले हैं ना, इन सब का मैं बताऊंगा आगे क्या यूज है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये फीचर्स। ये क्रैकिंग में मदद करेंगे, ये पहचानने में मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगा होगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम हैश को यूज ही क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, जब हैश कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता वापस अपनी फॉर्म में, ठीक है, तो जब वो हैश कन्वर्ट ही नहीं हो सकता अपनी वापस फॉर्म में, तो कंपनी इसको यूज क्यों करती है। कंपनी ने ये सोचा कि जब इसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, हैकर नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो हम इसे अपने डेटाबेस में रखते हैं। अगर हैकर को हमारा डेटाबेस मिल भी जाएगा तो वो इसे कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वर्ड है क्या। उसे हैश मिलेगा और हैश को कभी डिकोड या डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, तो उसे पता ही नहीं चलेगा यूजर का ओरिजिनल जो पासवर्ड था वो है क्या, उसको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए कंपनी ने इसको यूज करा कि ये बहुत सिक्योर है भाई हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं कोई एनक्रिप्टेड पासवर्ड वहां रखूंगा और उसे पता चल गया कि इसे डिक्रिप्ट कैसे करना है, तो वो डिक्रिप्ट कर लेगा, उसे पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन ना हैश को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं ना डिकोड कर सकते हैं। हैश एक वन वे है। अगर हमने इसको हैश बना दिया उसके यूजर के दिए हुए पासवर्ड को, तो वो कभी भी वापस उस पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हैकर कभी उसे ले ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है बहुत बड़ा
कि अगर हम हैश को वापस पासवर्ड में बदल ही नहीं सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी को भी कैसे पता चलेगा जब अगली बार यूजर लॉग इन करेगा कि उसने पासवर्ड सही डाला कि नहीं डाला, क्योंकि उसने पासवर्ड तो अपने पास सेव ही नहीं करा। ठीक है, तो उसे पता कैसे चलेगा ये पासवर्ड सही है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हैश डाल रखा है उसने, और हैश को वो ऐसा तो है नहीं डिक्रिप्ट करके चेक करेगा कि भाई जो इन्होंने पासवर्ड डाला है क्या वो सेम है कि नहीं है, क्योंकि वो हैश डाला है, हैश को हम नॉर्मल टेक्स्ट में ला ही नहीं सकते, तो उसको भी नहीं पता कंपनी को ये क्या था। और अगर वो सेव करेगी नॉर्मल टेक्स्ट में तो हैकर को पता चल जाएगा कि ये पासवर्ड नॉर्मल में लिखे हैं, तो उसे पता चल जाएगा पासवर्ड है क्या। तो कंपनी भी अटक गई। अब यहाँ कंपनी ने सोचा कि अगर मैं हैश सेव करूंगा तो मुझे खुद को कैसे पता चलेगा भाई कि ये हैश है क्या, है ना, कि ये ओरिजिनल वर्ड था क्या। हमें हैश तो पता चल गया, अब ओरिजिनल वर्ड कैसे पहचानेंगे हम था क्या, क्योंकि हम हैश को कभी ओरिजिनल वर्ड पे ला ही नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, ये मैंने फीचर्स में स्पेशली इसीलिए पढ़ाया कि इसका सॉल्यूशन है कि हर स्ट्रिंग का अपना यूनिक हैश होता है ना। मैंने बोला कि रोल नंबर है, यानी कि जो पासवर्ड यूजर ने डाला था हमने उसका हैश सेव कर लिया था। अब अगर जो यूजर दोबारा डालेगा पासवर्ड, ठीक है, यूजर दोबारा अगर अपना पासवर्ड डालेगा और उसका हम हैश बनाएंगे, तो इसका यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि मैंने अभी एक वर्ड बनाया हेलो, उसका जो हैश होगा वो मैं 3 दिन बाद दोबारा हैश बनाऊंगा ना, तो हेलो वर्ड का हमेशा सेम रहेगा। सबसे अलग होगा उसका हैश, ठीक है, यूनिक होगा। हेलो का जो हैश होगा वो किसी और वर्ड की, हर्षित डाला तो सेम हैश हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, वो हैश हमेशा सेम रहता है, ऐसा नहीं रैंडम है, बदलता रहता है कि हेलो का आज ये हैश है, कल ये हैश है, परसों ये हैश है, ऐसा कभी नहीं है। ठीक है, वो हैश हमेशा सेम रहता है। रोल नंबर मैंने ऐसा नहीं कि आज आपको एक रोल नंबर अलॉट कर दे कि भाई तेरा रोल नंबर 20 है, ठीक है, तो कल आप स्कूल जाओगे तो आपका रोल नंबर 34 हो चुका होगा, ऐसा नहीं होता ना। वो हमने अलॉट कर दिया, वो साल भर जब तक आप इस क्लास के अंदर हो तब तक वो आपका रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी रहता है कि वो हैश जो है वो हमेशा आपका सेम रहता है। मैंने आज हेलो वर्ल्ड का अगर सेव कर लिया हैश और मैं कल जाके एक हेलो वर्ल्ड का दोबारा से हैश बनाऊंगा और उसे कंपेयर करूंगा दोनों हैश को, सेम मिलेगा। ठीक है, एक वर्ड का जो हैश बनेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे कैसे करती है जो कोई भी कंपनी होती है, ऐप हो, वेबसाइट हो, फेसबुक हो, कोई भी, कितनी बड़ी भी हो कितनी छोटी भी हो, वो लोग क्या करते हैं, आपने अपने डेटाबेस के अंदर जो आपने पासवर्ड सबसे पहली बार रजिस्टर करते हुए उनकी वेबसाइट पे जब रजिस्टर करा होगा, जो पासवर्ड डाला था वो अपने डेटाबेस में उसका हैश स्टोर कर लिया उन्होंने। ठीक है, उसका हैश स्टोर कर लिया। अब आप जो अगले दिन जाते हो, आप लॉग इन करना चाहते हो, तो क्या होता है, ये पासवर्ड फील्ड होता है आपके पास, तो आपने यहाँ पे वर्ड डाला हेलो, नॉर्मली डाला। अभी ये पासवर्ड हमें नहीं पता सही है कि गलत है। ठीक है, ये चेक कौन करेगा, ये वेबसाइट बैकएंड में चेक करेगी। अब वो चेक कैसे कर रही होती है, देखो, अब वो क्या करती है बैकएंड पे, वो क्या करती है, इसका हैश बनाएगी और वो क्या करेगी, डेटाबेस के हैश से चेक करेगी क्या ये दोनों इक्वल है हैश। आप खुद ही बताओ, क्या ये दोनों हैश इक्वल है, नहीं है ना, तो क्या होगा, वो इसे बोल देगी लॉगिन फेल्ड है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों हैश सेम नहीं है। अगर ये वर्ड सही होता, अगर जो पासवर्ड सही में है, अगर ये वर्ड सही होता तो हैश भी हमेशा, मैंने बताया, एक वर्ड का हैश सेम बनता। जो रजिस्टर करते हुए उसने पासवर्ड डाला था वो यहीं पे अगर डालता लॉगिन फॉर्म में दोबारा से, तो उसका वही सेम हैश बनता जो डेटाबेस के अंदर है, और वो दोनों इक्वल होते, तो वो कहता भाई लॉगिन हो गया। ठीक है, उसका भी देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। डेटाबेस के अंदर हमारे पे पासवर्ड जो रजिस्टर करते हुए आपने डाला था वो सेव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप पासवर्ड फील्ड में एक वर्ड डालोगे हेलो। ठीक है, अभी के लिए हेलो ही अब सही, पिछली बार हेलो गलत पासवर्ड था, इस बार हेलो सही पासवर्ड। अब वो हैश बनाएगा हेलो का। ठीक है, उसने हैश बनाया हेलो का। अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि डेटाबेस के अंदर जो हैश है क्या वो इस वर्ड के हैश से मैच कर रहा है। हाँ, वो कहेगा भाई ये तो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब जो इसने रजिस्टर करते हुए पासवर्ड डाला था वही लॉगिन करते हुए डाल रहा है, तो ये सही यूजर है, इसे ऑथेंटिकेट कर दो, यानी कि इसे लॉगिन करने दो। इसके फेसबुक में, इसके इंस्टाग्राम में, इसके ट्विटर में, हर जगह पे यही चीज यूज होती है बेसिकली। हैशिंग आपको आप समझ आएगी कैसे वो लोग आपको ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन आते हैं कि अब आप इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। ये एक फीचर है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम फीचर को एक्सप्लॉइट करेंगे हैश के, है ना, कि ये एक फीचर है कि हर किसी का यूनिक हैश होता है और वो सेम रहता है। आप कल जाओगे तो जो हैश आपने कल बनाया होगा वो आज भी सेम रहेगा उसी वर्ड का, है ना। अब हमारे पास आता है हैकर माइंडसेट। हैकर माइंडसेट क्या है, हम इसको कैसे इस फीचर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सोच लो, 2 सेकंड का वक्त दे रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं, तो 2 सेकंड, 1, 2 और 3 भी दे देते हैं। चलो, आप लोगों को 3 दिया। ठीक है, सोचा आपने कि कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, यही तो है हैकर वाली थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कि हम इस फीचर को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लोगों ने कहा एक तरीका करते हैं, इस पे डिक्शनरी अटैक मारते हैं। डिक्शनरी अटैक में पहले बता चुका हूं क्या होता है, यहाँ पे दोबारा से और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग वर्ड लेंगे और उनके हैश कन्वर्ट करके इक्वल्स टू रख के देखेंगे। अगर तो वो हैश मैच कर गया तो इसका मतलब हमें वो सही वर्ड मिल चुका है जो पासवर्ड था। जैसे कि यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया हेलो,
हमने एक वर्ड लिया हेलो, उसका हैश बना के देखा, जो हम पे हैश था, हमने डेटाबेस को हैक कर लिया, हमें हैश मिल गया मान लो, ठीक है, ये हैश हमारे को गिवन है जो साइड में मैंने दिया हुआ है एक साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक वर्ड लिया हेलो, वर्ड लिस्ट से हमने वर्ड लिस्ट दी किसी टूल को या खुद से हम ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने पहला वर्ड उठाया, मैं उसका हैश बनाऊंगा, ठीक है, और मैं कंपेयर करके देखूंगा क्या ये दोनों हैश सेम है। वो कहेगा कि नहीं है ये हैश, इसका मतलब ये जो वर्ड है हेलो ये नहीं है, पासवर्ड ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, हम दूसरा ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हमने वर्ड लिया बॉय, सेकंड वर्ड लिया डिक्शनरी से उठा के, कोई भी वर्ड रैंडम ले सकते हो डिक्शनरी से। उसके बाद अब हम इसका हैश चेक करेंगे कि क्या ये हैश दोनों आपस में इक्वल है। वो कहेगा भाई ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब बॉय भी सही वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड पे, अब हम लेते हैं एक वर्ड पासवर्ड, ठीक है, अब पासवर्ड का हैश बनाते हैं हम और चेक करते हैं कि क्या ये हैश सेम है। वो कहेगा हाँ भाई ये हैश सेम है, इसका मतलब हमने हैश को क्रैक कर लिया, जो सही में पासवर्ड यूजर ने रखा था वो पासवर्ड ही था, वो वर्ड पासवर्ड ही था कैपिटल पी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों हैश सेम हो गए, तो उसको पता चल गया कि जो हमने हैश क्रैक कर लिया, कैसे, हैश कुछ क्रैक नहीं करा उसने, वैसे देखा जाए तो हैश कोई क्रैकिंग तो ऐसा है नहीं, डिक्रिप्ट कर लिया, कुछ कर लिया, वो बस इक्वल्स टू रख के देखते हैं। जो हैश कैट वगैरह आप यूज करते हो वो क्या करते हैं, वो जो आप फॉर्मेट देते हो उसे आप बताते हो ना कि भाई ये MD5 हैश है, ठीक है, और ये मेरा हैश है गिवन हैश जिसको मेरे को क्रैक करना है, ये मैंने वर्ड लिस्ट दे दी। तो वो क्या करते हैं, पहला वर्ड उठाते हैं वर्ड लिस्ट से, उसे उसी फॉर्मेट में जो भी आपने दिया होता है, MD5 दिया होगा, शाह1 दिया होगा, शाह दिया होगा, जो भी दिया होगा उसी में उसको हैश बनाते हैं और कंपेयर करते हैं, जो आपने हैश दिया है गिवन हैश है उससे कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वल हैं या हैश। वो कहेगा कि नहीं इक्वल नहीं है, फिर वो अगला ट्राई मारेंगे, अगला ट्राई करते 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 जैसे ही उसे एक ऐसा हैश मिल जाएगा कि दोनों हैश मैच कर रहे हैं, यानी कि जो उसने वर्ड लिस्ट से वर्ड लिया उसका हैश और जो आपने हैश क्रैक करने के लिए था वो इक्वल हो गए, तो उसने कहा भाई ये पता कर ये हैश वर्ड लिस्ट में किस वर्ड का था। वो देखता है कि मैंने इस वर्ड का ये हैश बनाया था, ठीक है, ये वर्ड हमने ले लिया, ये इसका मतलब ये हैश इस वर्ड का है, हमने हैश क्रैक कर लिया, जबकि उसने क्रैक कुछ नहीं करा, वो इक्वल्स टू रख के देख रहा है, बस उसका काम इतना है, जो कि हमें इतना बड़ा खतरनाक सा आउटपुट दिखाते हैं ये टूल्स के, मैंने ये हैश क्रैक कर लिया, कुछ खास काम नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज अगर गौर करी हो तो यहाँ पे हमारा काम, एक काम बहुत बार हम रिपीट कर रहे हैं, और एज अ हैकर और प्रोग्रामर हम रिपीटेशन से बचते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो काम रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार कर दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो हर बार हम एक चीज हम कॉमन कर रहे हैं, हम वर्ड ले रहे हैं, उसका हैश बना रहे हैं, फिर इक्वल्स टू में रख रहे हैं, हम वर्ड ले रहे हैं, फिर हैश बना रहे हैं, फिर इक्वल्स टू में रख के देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर की पावर स्लो कहाँ पे हो रही है कि उसे हर बार हैश बनाना पड़ रहा है, वर्ड का हैश बनाना पड़ रहा है। लेकिन हम इसके लिए काम कर सकते हैं, अगर हम पहले से ही सारे वर्ड के हैश बना के रख ले एक फाइल में, ठीक है, हम पे एक वर्ड लिस्ट है डिक्शनरी के लिए, हम क्या करेंगे, एक टूल को दे देंगे, वो क्या करेगा, पहले से सारे वर्ड के हैश बना देगा, सारे वर्ड के हैश बना देगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रेनबो टेबल अटैक आ गया यहाँ पे। अब आप समझ रहे हो बात को। वो क्या करेगा, जो आपने इसे फाइल दी होगी ना हैशेस की, उसमें से पहला हैश उठाएगा, उसे इक्वल्स टू रख के देखेगा क्या दोनों इक्वल है, वो कहेगा नहीं है, फिर वो अगला ट्राई करेगा, और जैसे ही वो अगला ट्राई करे वो कहेगा इक्वल है। अब चेक करो ये वर्ड कौन सा था, ये किस वर्ड का हैश था, उसी फाइल में लिखा रहता है कि ये वर्ड है और ये इसका हैश है, ठीक है। जो हम रेनबो टेबल के लिए फाइल लेते हैं उसमें लिखा रहता है ये वर्ड है, ये इसका हैश है, ठीक है। वो देख लेगा कि भाई ये वर्ड, ये हैश किसके साथ था, ठीक है, किस वर्ड के साथ था, वो वर्ड बता देगा कि भाई ये वर्ड है, हमने हैश क्रैक कर लिया। जबकि रेनबो टेबल अटैक में हमने उसे सब कुछ करके दिया था, हमने उसे हैश भी बना के दिए थे, हमने जो हैश क्रैक करना था वो भी उसे दिया था, हमने इसे बता भी दिया था एल्गोरिदम कौन सी है, MD5 एल्गोरिदम है। वो कर क्या रहा है, बस वो इक्वल्स टू रख के देख रहा है, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, जैसे ही कोई हैश मैच कर जाएगा वो हमें वर्ड उठा के दे देगा, ये वर्ड था, मैंने क्रैक कर दिया, जबकि उसने कुछ करा नहीं, इक्वल्स टू रख के देखा है बस, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा तोप तो था नहीं मेरे को लगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हैश सॉल्ट का। अब ये समझते हैं कि हैश सॉल्ट होता क्या है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है हेलो, ठीक है, हेलो, ये उसका हैश है, ये हैश है। अब ऐसे आप सोचो कि एज अ हैकर कंपनी या किसी ने भी सिक्योरिटी पर्सन ये सोचा होगा कि यार ऐसे तो बड़े ही कोई भी क्रैक कर लेगा। वो क्या करेगा, एक हैश लेगा, उस पर सारे वर्ड ट्राई करता रहेगा, उसके हैश बना के जैसे इक्वल्स टू मिलेगा वो क्रैक कर देगा। ये तो बड़ा खतरनाक सीन है। तो उसने कहा कि हैश का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, हैश सॉल्ट। हैश सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली ये हेलो वर्ड है, ये इसका हैश है, ठीक है। उसने क्या करा, अगर मैं एक की तरह यूज करूं एक वर्ड को, यानी कि अगर मैं एक वर्ड लूं, जो वर्ड है हमारा हेलो, उसमें मैं सॉल्ट प्लस कर दूं। सॉल्ट क्या है, कोई भी वर्ड रैंडम, आप अपनी मर्जी से कोई एक ऐसा वर्ड ले लो जो आपको याद रहे, ये आपकी की है, यानी कि ये एक चाबी है। जब तक ये चाबी नहीं डालोगे आप अपना पासवर्ड नहीं ढूंढ पाओगे कभी भी, ठीक है। आपको बस हैश मिलेगा, उस हैश को क्रैक नहीं कर पाओगे सॉल्ट के बिना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मान लो मैं अपना नाम ले लेता हूँ, सॉल्ट में मैं अपना नाम ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, अब कर दिया हेलो प्लस हर्षित, हेलो प्लस हर्षित कर दिया। अब क्या होगा, देखो इसका हैश क्या बना, हेलो हर्षित वर्ड, हेलो हर्षित वर्ड का ये हैश बना। मैंने बोला हर वर्ड का अपना अलग हैश होता है, तो देखो हेलो वर्ड का हैश क्या बन गया, एक की ऐड करने से।
एक सॉल्ट ऐड करा और अब ये हैश बन गया इसका ये, जो कि बिल्कुल अलग है हेलो वर्ड के हैश से। अब किसी भी आप सोचते हो किसी भी वर्ड लिस्ट के अंदर ये कभी हैश मिलेगा हेलो हर्षित का, ठीक है, हेलो हर्षित किसी वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो कभी हैश ही नहीं मिल पाएगा उसे वो वाला। और अगर उसे वो हैश को क्रैक करना है तो उसे वो सॉल्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि अब वो क्या करेगा, वो हर वर्ड के साथ हर्षित को जोड़ेगा और उसका हैश बना के कंपेयर करेगा, ये इक्वल है नहीं है, फिर अगला वर्ड लाओ उसमें हर्षित वर्ड जोड़ो उसका हैश बनाओ, फिर चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है नहीं है, फिर अगला वर्ड लाओ उसमें हर्षित की जोड़ो या फिर हर्षित सॉल्ट जोड़ो और चेक करो क्या ये दोनों हैश इक्वल है नहीं है। तो ऐसे करते करते जब वर्ड आएगा हेलो और उसके अंदर प्लस कर देगा वो सॉल्ट, अगर उसे मिल जाता है हैकर को, अगर वो सॉल्ट मिल जाता है हर्षित, तो वो हेलो में हर्षित प्लस करेगा, उसका हैश बनाएगा और इक्वल टू रख के देखेगा, वो कहेगा हाँ भाई हैश इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा वर्ड क्या था हेलो और हमारा सॉल्ट क्या था हर्षित। हर्षित तो बेफालतू का वर्ड था जो हमें कंफ्यूज करने के लिए हमारा हैश था उसको बदलने के लिए डाला गया। तो मेन वर्ड जो पासवर्ड है वो सिर्फ हेलो है, हर्षित एक की था, ताकि जो हमारा हैश है वो घूम जाए, वो समझ ही ना आ पाए किसी को कि ये हैश किस वर्ड का है, ठीक है, वो वर्ड मिले ही ना कभी, जो कि ओरिजिनल वर्ड है हेलो हर्षित, ठीक है, तो ये कभी किसी वर्ड लिस्ट में मिलेगा ही नहीं। और हमारा ओरिजिनल वर्ड है हेलो, जिसको हमने ढकने के लिए हर्षित वहां पे लगा दिया। तो आई होप सो आपको सॉल्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। ये पहली बार है इतने सारी हैश की चीजें समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कंफ्यूजन सा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आते हैं हम अपनी लास्ट चीज पर कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम हैश कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने आपको फीचर्स बताए थे, वही काम आएंगे हमारे। देखो सबसे पहली बात तो काफी सारे हैश इसके एल्गोरिदम अलग अलग होती है। जैसे मान लो MD5 ने कहा कि मेरी हैश की एल्गोरिदम है 20, यानी कि मैं जो भी हैश बनाऊंगा चाहे वो एक कैरेक्टर हो, मैं यहाँ पे डालू 3, मैंने 3 डाला उसका हैश बनाया तो वो भी 20 कैरेक्टर का बनेगा। मैंने एक पूरी फाइल का कंटेंट 10 GB की फाइल थी, उसका पूरा कंटेंट दे दिया उसे कि इसका हैश बना, तो भी वो भी 20 की लेंथ का बनेगा, ठीक है, वो लेंथ हमेशा सेम रहेगी। तो अब क्या होगा, मान लो शाह ने कह दिया कि मेरी जो लेंथ होगी वो 21 की होगी, MD5 ने कह दिया मेरी लेंथ 20 की होगी। तो अब आप क्या करो, हैश को लो और उसकी लेंथ देख लो कि इसकी लेंथ 20 है तो आप समझ जाओगे ये MD5 है, इसकी लेंथ 21 है आप समझ जाओगे ये SHA-1 है। तो कर दिया आपने कैटेगराइजेशन, आपको पता चल गया कि कौन सा हैश कौन सा है। अब क्या होता है, कई बार जैसे MD2, MD4 और MD5 इन तीनों ने कहा कि मेरी लेंथ तो 20 है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब कैसे होगा, क्योंकि सबकी लेंथ तो 20 है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने ये तो पता लगा लिया कि ये 20 लेंथ का है, ये MD कैटेगरी के अंदर है, कि MD2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। अब मैं कैसे पता लगाऊं, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हैश के कैरेक्टर सेट, ठीक है। अब मान लो किसी ने कह दिया मैं अपने हैश के अंदर 1 से लेके 0 तक के नंबर यूज करूंगा बस, ठीक है, 1 से लेके 0 तक के नंबर। MD5 ने कह दिया कि भाई मैं तो यूज करूंगा 1 से लेके 0 तक के और A से लेके F तक के। MD2 ने कहा कि मैं 1 से लेके 0 तक के और A से लेके Z तक के। अब आपको एक हैश मिला, ठीक है, उस हैश में आपने देख लिया कि भाई इसके अंदर Z कैरेक्टर यूज हो रखा है। अब आप कहोगे MD5 के अंदर तो Z कैरेक्टर होता ही नहीं, इसका मतलब मेरे को क्लियर हो गया कि ये MD2 हैश है या MD4 हैश है जिसके अंदर भी Z होगा, ठीक है, जिसके अंदर भी Z होगा वो होगा। अब यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं जो कि है हमारी हैश की स्पेशल आइडेंटिटी, ठीक है, हैश की स्पेशल आइडेंटिटी। अगर अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहा कि कोई दो हैश मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि MD2 है या MD4 है, मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है दो के बीच में, तो कई हैश की स्पेशल आइडेंटिटी होती है। यानी कि जैसे कुछ हैश होते हैं वो क्या होते हैं, वो डॉलर के साइन से स्टार्ट होते हैं, कुछ हैश डॉलर के साइन से स्टार्ट होते हैं, तो आपको देख के पता चल जाएगा ये डॉलर से स्टार्ट हो रहा है तो भाई ये SHA-512 है, ठीक है, या 512 जो भी आप बोलो। या फिर कोई हैश ऐसा है जो परसेंटेज के साइन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख के समझ जाओगे भाई ये वो वाला हैश है। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है, और कोई हैश परसेंटेज से स्टार्ट नहीं होता लेकिन एक ही हैश स्टार्ट होता है, तो आपको सीधा सीधा देखते हैं आंखों से पता चल जाएगा ये वही वाला हैश है जिसमें परसेंटेज स्टार्ट। आपने देखा कि भाई इसमें तो परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये वही हैश है, क्योंकि उसी में सिर्फ हैश परसेंटेज से स्टार्ट होता है। तो स्पेशल आइडेंटिटी काफी सारे हैश में अपनी अपनी है कि वो स्टार्ट डॉलर से होते हैं, कुछ स्टार्ट होते हैं $, $2, उसके बाद हैश होता है। तो $, $2 आप देखते समझ जाओगे भाई ये इस वाली की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि आप हैश की यूसेज देखो कितनी ज्यादा है। जैसे मेरे को अगर कोई ओपिनियन दे कि भाई ये हैश है, मैं उसमें देखूं कि अब मेरे पे सिर्फ लास्ट में करते करते मैंने सब कुछ कैटेगराइज वगैरह लेंथ लूंथ देख के मेरे पे दो ऑप्शन रह गए, एक है MD2 एक है MD5। तो आपको अगर मैं बताऊं तो मैं सबसे पहले MD5 ट्राई करूंगा, मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं MD5 क्रैक करने के लिए दे दूंगा उसे। पता है क्यों? क्योंकि MD5 मुझे पता है 90% MD5 ही यूज होता है, तो बहुत सारी चांसेस है कि MD5 ही होगा वो, है ना। तो आप यूसेज देखो कि किसकी ज्यादा है। अगर आपको 2 हैश या 3 हैश में आ जाता है तो आप उसमें देखो कि सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है। आप ये देख सकते हो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है मिलने की, ठीक है। अगर आपने मैथ में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा
तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई इस वाले हैश की सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है, तो हो सकता है कि यही वाला हैश हो। तो सबसे पहले आप उसे ट्राई करो, ठीक है। और सबसे लास्ट में और सबसे इजी करने वाला तरीका है हमारे पास कि यहाँ पे आते हैं हमारे पास हैश आइडेंटिफायर। ये टूल्स होते हैं जो हैश को पहचानने में मदद करते हैं। वो आपसे मांगेंगे हैश दो और वो आपको बता देंगे ये MD5 हैश है, या मुझे लग रहा है ये MD5 है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ये MD2 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको काफी हद तक क्लियर करके दे देते हैं। ये सारी चीजें देख के, लेंथ देखते हैं, वो कैरेक्टर सेट देखते हैं, स्पेशल आइडेंटिटी देखते हैं, यूसेज देखते हैं, वो सब कुछ अपने आप से सेट करके, पहले से टूल बने हैं, वेबसाइट बनी है, वो सेट करके दे देते हैं कि आपको मैनुअली ना ढूंढना पड़े सब कुछ करके कि ये MD5 हैश है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक हैश है कौन सा आखिरकार, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।